नमस्कार दोस्तों, वन लाइनर जीएस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कुछ नया विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें हम सिर्फ पंचवर्षीय योजनाएं के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश में आज़ादी के बाद से 2017 तक लागू रही। तो देखते हैं। पहला, पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम था। दूसरा, भारत में पंचवर्षीय योजना लागू करने की अवधारणा प्रारंभिक सोवियत संघ या जिसको अभी रूस कहते हैं उससे मिली थी। नंबर 3, भारत ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी प्रभाव के तहत स्वतंत्रता के बाद 1951 में अपना पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया था। नंबर 4, पंचवर्षीय योजनाओं का काल 1951 से 2017 तक रहा। इस काल में पंचवर्षीय योजनाओं का संचालन योजना आयोग जो कि 1951 से 2014 तक और नीति आयोग 2015 से 2017 तक के द्वारा विकसित, निष्पादित और क्रियान्वित की गई। नंबर 5, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल मार्च 2017 में पूरा हो गया। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान या जिसको नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं का गठन जनवरी 2015 में कर लिया गया है। तो देखते हैं पहला प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना मुख्य रूप से बांधों और सिंचाई कृषि प्रधान क्षेत्र का विकास पर केंद्रित था। अगला देखते हैं पॉइंट है 1956 में योजना अवधि के अंत में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी को प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किया गया इसी योजना के तहत। अगला देखते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला, इस योजना में समाजवादी विकास पर बल दिया गया जिसके तहत 5 स्टील मिलों जैसे रूस के सहयोग से भिलाई में, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में आदि स्थानों पर स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक। यह योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965-66 में भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण यह योजना असफल रही। 1966 से 1969 तक योजना अवकाश रहा क्योंकि हमने दो युद्ध झेले थे। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चलाई। इस योजना काल में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह योजना गॉडगिल फार्मूला पर आधारित था। अगला है 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया। साथ ही स्थिरता, आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता, परिवार नियोजन, श्वेत क्रांति की बात की गई। अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। इस योजना के तहत रोजगार, गरीबी उन्मूलन और न्याय, कृषि उत्पादन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था। साथ ही राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला देखते हैं, जनता पार्टी की सरकार आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, अर्थात 1979 की जगह 1978 में ही यह योजना समाप्त हो गई। अगला है अनवरत योजना 1978 से 1980। 1978 में आई जनता पार्टी की सरकार ने 78 से 83 तक के लिए रोलिंग प्लान लाया जिसे गुरनार मिडल की पुस्तक एशियन ड्रामा से लिया गया था। इसे भारत में लागू करने का श्रेय प्रोफेसर डी.टी. लकड़ावाला को दिया जाता है, परंतु 1980 में बनी इंदिरा गांधी की नई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर नई छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक को लॉन्च कर दिया। तो देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक। इस योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। अगला, यह योजना गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि के लिए सहायक रही। साथ ही यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी सफलता भी थी। अगला, सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक। इस योजना काल में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अगला, सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, अनाज के उत्पादन और रोजगार के अवसर पैदा कर क्षेत्रों में विकास की स्थापना करना था।
सातवीं पंचवर्षीय योजना समाजवाद और बड़े पैमाने पर ऊर्जा उत्पादन की दिशा में प्रयासरत था। इस योजना के तहत आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया, जैसे आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिला था इसी काल में। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई। अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। यह भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत थी। इस योजना के तहत सर्वांगीण मानव विकास पर बल दिया गया। इसी समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार लॉन्च किया, जिससे विदेशी कर्ज में कमी आई। इसे राव और मनमोहन आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में भी कहा जा सकता है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य बन गया। अगला है नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। इस योजना के तहत न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर बल दिया गया। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना था। अगला है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। इस योजना काल में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विकास तीव्र गति से प्राप्त करना तथा समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करना था। और अंतिम है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से 2017 तक रही। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास अर्जित करना था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम सामान्य अध्ययन के कुछ विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।